विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धानिस्ट धम्मा के 29वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के भाग में हम लोगों ने देखा कि शाक्य संघ में किस तरह से तथागत बुद्ध का स्वागत हुआ, किस तरह से शाक्यों में दो गुट पड़े हुए थे, एक विरोधियों का, एक समर्थनों का, और फिर किस तरह से तथागत बुद्ध के समर्थकों ने एक एक बेटा तथागत बुद्ध के संघ में अर्पण करने का निर्णय लिया। अमितोधन के परिवार के बारे में हमने देखा कि अनिरुद्ध किस तरह से इस संघ में शामिल होने के लिए निकले, और फिर उनके माता ने जो शर्त रखी थी कि राजा भद्दिय अगर साथ में परिवर्जा लेते हैं तो ही वो अनिरुद्ध को अनुमति देंगी। तो राजा भद्दिय के पास अनिरुद्ध गए, राजा भद्दिय को उन्होंने मनाया, और फिर बाकी के दोस्त भी सभी ये तथागत बुद्ध के संघ में प्रविष्ट होने के लिए निकले। बचपन में जिस तरह से ये सभी दोस्त सिद्धार्थ के साथ खेलने के लिए मैदान पे जाया करते थे, अब फिर से वो तथागत बुद्ध के संघ में प्रविष्ट होने के लिए जा रहे थे। साथ में उन्होंने उपाली नाई को भी लिया, और फिर जब अपना जिला उन्होंने छोड़ा तब सारे जेवरात देकर, उपाली नाई को देकर उन्होंने कहा कि ये सारे जेवर आप अपने उदर निर्वाह के लिए रखो और आप लौट जाओ। यहाँ तक हमने देखा। अब देखते हैं आगे। जब राजा शुद्धोधन को पता चला कि अब मेरा बेटा हमेशा के लिए जाने वाला है, तो ये ख्याल उनके दिल में आते ही, ये विचार उनके मन में आते ही वो फूट फूट कर रोने लग गए कि अब मैं अपने बेटे को ज़्यादा समय नहीं देख पाऊँगा, ये हमारी अंतिम भेंट है। तो ये सोचकर वो फूट फूट कर रो रहे थे। तब उन्होंने राजपुरोहित को और अपने सलाहकार को बुलाया। अपने सलाहकार को और राजपुरोहित को उन्होंने कहा कि आप मेरे बेटे के पास जाओ, उसे मनाओ और उसे फिर से एक बार घर लेकर आओ, और उसको फिर से एक बार परिवार में सम्मिलित होने के लिए आप लोग मनाओ। तो ये राजपुरोहित और ये सलाहकार जिस दिशा में तथागत बुद्ध गए थे उस दिशा में वो बढ़े। तथागत बुद्ध ज़्यादा दूर नहीं गए थे। राजपुरोहित ने देखा कि तथागत बुद्ध एक पेड़ के नीचे छांव में बैठे हुए हैं। तथागत बुद्ध के पास ये दोनों गए, सलाहकार और राजपुरोहित, आदर युक्त उनको नमन किया, वंदन किया, और एक और वो बैठ गए। और फिर राजपुरोहित ने तथागत बुद्ध से कहा कि हे राजकुमार, आपके पिता के भावनाओं के बारे में सोचिए, आपके पिता के भावनाओं को समझिए। आपके पिता आपके जुदाई के जो तीर है, ये आपके जुदाई के तीर उनके हृदय में इस तरह से वो घर कर गए हैं, इस तरह से उनको चुभे है कि उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, और इसलिए मुझे उन्होंने यहाँ भेजा है, आपको घर लाने के लिए मुझे भेजा है। और इसलिए हे राजकुमार, घर लौट चलो ताकि आपके पिता चैन से मर सके। तो आप घर लौट चलो। राजपुरोहित ने कहा कि मैं जानता हूँ, मुझे पता है आपका जो धम्म संकल्प है, ये धम्म संकल्प अड़िग है, अपरिवर्तनीय है, ये बदल नहीं सकता। आपके जो उद्देश्य है ये आप त्याग नहीं कर सकते, आप इसको छोड़ नहीं सकते, आप इसको बदल नहीं सकते, मैं जानता हूँ। लेकिन हे राजकुमार, अब आप घर से बेघर हो जाओगे, और इस विचार से ही ये जो अग्नि के जो ज्वाला है, अग्नि के जो लपेटे हैं, इसमें मेरा दिल जल रहा है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हे राजकुमार, आप घर लौट चलो। जिस समय शास्त्रों के अनुसार उचित समय होता है गृह त्याग करने का, वन में जाने का, वो समय जैसे ही आएगा उस समय आप भले ही गृह त्याग करके वन में चले जाओ, लेकिन अब आप हमेशा कर्तव्य की बात करते हो, और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके कर्तव्य को निभाने के लिए, इन कर्तव्यों को निभाने के लिए आप अपने उद्देश्यों का त्याग कर दो। आप अपने ही सगे संबंधियों को इस तरह से दुखी करके, उनका अनादर करके मत जाओ। कुछ देर के लिए ही सही इस पृथ्वी का, इस धरती का आनंद उठाओ, कुछ देर के लिए ही इसका आनंद उठाओ। धम्म का जो साधना होती है,
धम्म की साधना ये केवल जंगलों में ही नहीं की जा सकती। किसी साधु को, संत को अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो वो शहरों में बैठ कर भी, शहरों में रहकर भी, ध्यान साधना करके भी वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो जरूरी है वो है अच्छे विचार और प्रयत्न, कोशिश। यही दो सच्चे साधन होते हैं मोक्ष प्राप्त करने के। और ये मोक्ष प्राप्त करने के साधन ये आप शहर में भी प्राप्त कर सकते हो, और इसलिए आप यहीं पर रहो और यहीं पे ध्यान साधना करके आप अपने मोक्ष को पा सकते हो। और फिर राजपुरोहित ने तथागत बुद्ध से कहा कि आपकी वजह से, तथागत बुद्ध से कहा कि आपकी वजह से राजा के दुख के लहरों से भरे हुए सागर में वो डूब गए हैं। आपके वजह से राजा शुद्धोधन दुख में डूब गए हैं, दुख के लहरों से भरे हुए सागर में, समंदर में डूबे हैं। उनकी हालात ऐसे है जैसे समंदर में कोई वृषभ, इंग्लिश में उसको ऑक्स लिखा गया है, हिंदी में हम वृषभ कहेंगे। तो कोई वृषभ जिस तरह से समंदर में डूबता है, एकदम असहाय, एकदम अनाथ होकर, उस तरह से राजा शुद्धोधन की हालात है। और इसलिए आप आओ और राजा को डूबने से बचाओ। उस रानी के बारे में सोचो जिस रानी ने पाल पोस कर आपको बड़ा किया, आपका पालन पोषण किया। उस रानी के बारे में सोचो, उनकी हालात कैसे है। उनकी हालात तो ऐसे है कि मानो जैसे किसी गाय ने अपना बछड़ा खो दिया हो, उस तरह से उनकी हालात हो गई है। और अपने पत्नी के ही बारे में सोचो, उनकी हालात तो ऐसे है कि मानो जैसे किसी हंसिनी ने अपना नर बिछड़ जाने के बाद जैसे उनकी उस हंसिनी की हालात होती है, वैसे उस हंसिनी की हालात हो गई है। उस पत्नी की हालात ऐसे हो गई है कि मानो जंगलों में किसी हाथी ने अपनी साथी को छोड़ दिया हो, अपनी हथनी को छोड़ दिया हो, ऐसे उनकी हालात है। शादीशुदा होते हुए भी एक विधवा की तरह उनको जीवन बिताने का, इस तरह का जीवन उनको मिला है। क्या आप अपने पत्नी को अपना दर्शन देकर क्या आप उनको संतुष्ट नहीं करोगे? ये सारी बातें उन्होंने, भावनिक बातें राजपुरोहित ने कही, अपने पिता को लेकर, माता को लेकर, अपने पत्नी को लेकर, ये सारी बातें उन्होंने कही। राजपुरोहित के मुंह से ये सारे शब्द तथागत बुद्ध ने ऐसे सुने जैसे कोई सदाचारी व्यक्ति सदाचरण को सुनता है। और ये सारी बातें तथागत बुद्ध ने सुनी, और ये सारी बातें सोचकर, समझकर, ध्यानपूर्वक सुनकर तथागत बुद्ध ने इन राजपुरोहित को और इन मंत्रियों को क्या जवाब दिया, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। किस तरह से तथागत बुद्ध को फिर से एक बार अपने घर लाने की राजा शुद्धोधन ने अंतिम कोशिश की, और क्या राजा शुद्धोधन इस कोशिश में कामयाब हो पाते हैं। क्या वो जवाब है जो तथागत बुद्ध इन राजपुरोहित को देते हैं, और राजपुरोहित बुद्ध से क्या कहते हैं, ये हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।